गायत्री की असंख्य शक्तियाँ भाग 10। चतुर्भुजी, चार भुजाओं वाली। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार भुजाएं गायत्री की हैं। चारों वेद भी गायत्री की चार भुजाएं हैं। चारों दिशाओं में ये चार भुजाएं फैली हुई हैं। इनमें से एक भी वरद हस्त यदि साधक के मस्तक पर पड़ जाए तो वह उसी संपदा का अधिकारी होकर धन्य बन जाता है। जिसके ऊपर माता के चारों हाथों से स्नेह सिंचन हो जाता है, वो जीवन मुक्त ही है। उसे समस्त देवी ऐश्वर्यों का अधिपति ही मानना चाहिए। अगली शक्ति का नाम है चातुरी। चातुरी अर्थात चतुरता। चातुरी, चतुरता, बुद्धिमता, यूँ लोगों में यूँ तो लोगों में जेब काटने से लेकर ठगने तक की, धन कमाने से लेकर मिटाने तक की अनेक प्रकार की कला कुशलताएँ होती हैं। पर सच्ची चतुरता यह है कि जिसके आधार पर कोई व्यक्ति मानव जीवन का नर्तन धारण करके सौभाग्य का समुचित लाभ उठा सके। गायत्री उपासक में वह चातुरी होती है। वह व्यर्थ के खेल खिलौनों में बच्चों की तरह न उलझकर अपनी आत्मा का कल्याण करता है, अपने परलोक को बनाता है। जिससे इस दिशा में जितनी सफलता प्राप्त कर ली उसे उतना ही बड़ा चतुर कहा जा सकता है। उसी की चातुरी सराहनीय है। गायत्री में ये सच्ची चतुरता ओतप्रोत है। अगली शक्ति का नाम है चरित्र प्रदा। चरित्र को, आचरण को प्रशंसा योग्य बनाने में गायत्री माता बड़ा योगदान देती है। दुराचार से मन हटता है और सदाचार में प्रवृत्ति होती है। माता का अनुग्रह जिसे प्राप्त होगा वही चरित्र का धनी बनता जाएगा। पराई बहन बेटी को अपनी बहन बेटी से बढ़कर मानना, पराये पैसे को ठीकरी के समान समझना, दूसरों के सुख दुख में अपने सुख दुख की अनुभूति करना, ये तीन विशेषताएं उसके चरित्र में अधिक से अधिक बढ़ती जाती है। आचार और विचार दोनों से मिलकर चरित्र बनता है। मातृभक्त न तो अशुद्ध विचार करता है और न दुष्कर्मों की ओर कदम बढ़ाता है। इस प्रकार गायत्री माता के गुणों और उनकी उपमा से विकसित होने वाले गुणों का ये संक्षिप्त विवरण दिया गया है। ऐसे ऐसे हजारों गुण और शक्तियाँ उनमें सन्निहित है। उन्हें चंद्रमाश्चंद्र प्रिया, छत्रधरा, जिद्रोपद्रव, भेदनी, जात वेदा, जितेंद्रिया, जित क्रोधा, जगत्ता जरा, इस प्रकार से उसके हजारों नाम हैं। गायत्री उपासक इन कर्मों को उपासना काल से जानने लगते हैं। यदि कोई न भी बताए तो भी नैतिक उपासक इन गुणों, शक्तियों और वरदानों से स्वयं लाभान्वित होता चला जाता है। जिनकी श्रद्धा निष्ठा अधिक प्रगाढ़ नहीं होती, वे प्रारंभ में उतने लाभ प्राप्त नहीं करते। तो भी गायत्री मंत्र की विलक्षणता यह है कि उपासक की श्रद्धा भी दिनों दिन स्वयं प्रगाढ़ होती जाती है और वह उपरोक्त गुणों को भगवती गायत्री में यथार्थ सार्थक हुआ पाता है। इस प्रकार से ये गायत्री की असंख्य शक्तियाँ, इनका थोड़ा सा प्रकाश यहाँ डाला गया है। गायत्री की तो असंख्य शक्तियाँ हैं, सबको किस प्रकार से कोई जान सकता है। यहीं इस क्रम को समाप्त करते हैं। ओम शांति।